कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विथ मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विथ मी पर। आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जावा कमेंट्स, यानी जावा कमेंट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन जावा कमेंट्स आर टेक्स्ट explanation that are ignored by the compiler and runtime. They are used to explain the code, make it more readable and help other developers understand the purpose of different parts of the code. यानी जावा के कमेंट्स एक टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होता है, यानी इसको कंपाइलर और रन टाइम इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। इस जावा कमेंट्स का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम अपने प्रोग्राम में लिखे हुए कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जावा कमेंट्स यूज़ होता है, और इसे रहने से हमको मोर रीडेबल होता है, यानी हमारे प्रोग्राम में जो भी हम कोड लिखते हैं उसको दूसरे डेवलपर्स भी उसको देखकर पढ़ के समझ सकते हैं। यानी अपना प्रोग्राम में जो भी हमने कोड लिखा है वो कोड किसके लिए इस्तेमाल होता है और उस कोड के हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हम जावा कमेंट्स में लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। Java supports three type of comment: single line comment, multi line comment and documentation comment। यानी Java थ्री टाइप ऑफ कमेंट्स को सपोर्ट करता है। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट, तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। चलिए अभी हम एक एक करके देखते हैं। पहला हम सिंगल लाइन कमेंट को देखते हैं। कमेंट्स का पहला टाइप सिंगल लाइन कमेंट। टू रिप्रेजेंट द सिंगल लाइन कमेंट वी हैव टू यूज द फॉरवर्ड स्लैश comment. Whatever we write next to the slash, it will completely ignore by the compiler. सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करने के लिए हमको फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ता है, यानी ये दो फॉरवर्ड स्लैश डालकर हम उसके बाद में जो भी लिखेंगे, यानी उस स्लैश के बाद हम जो भी लिखेंगे उसको अपना कंपाइलर कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा। अगर हम अपना पहला लाइन पर एक कोड लिखे हैं उसके बाद में हम इस डबल स्लैश को डाल देंगे, उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो सब अपना कंपाइलर से इग्नोर किया जाएगा। चलिए अभी हम अपना सेकेंड वन देखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। टू रिप्रेजेंट द मल्टी लाइन कमेंट वी हैव टू यूज द forward slash asterisk and we have to close with asterisk and slash. Whatever we write inside this it will completely ignore by the compiler. मल्टी लाइन कमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमको फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उसके बाद में एक एस्ट्रिक सिंबल को टाइप करना पड़ेगा। इसको डालने के बाद हमको इस मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने के लिए हमको इसी तरह एक एस्टेरिक डालकर फिर से फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे। इस दोनों के इस फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसको अपना कंपाइलर कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपना कमेंट सेक्शन होगा। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमको ओपन भी करना पड़ेगा टैग को और क्लोज भी करना पड़ेगा, पर सिंगल लाइन कमेंट पर हमको कोई क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम दो फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो अपना कमेंट रहेगा। पर याद रखिए सिंगल लाइन कमेंट में सिर्फ एक ही लाइन पर हम कमेंट कर सकते हैं, उसके दूसरे लाइन में जो भी आएगा उसको अपना कंपाइलर रीड करेगा। लेकिन इस मल्टी लाइन कमेंट में हम ओपन भी करना पड़ेगा और क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारे लाइन्स पर अपना कमेंट लिख सकते हैं, इसीलिए इस पर हमको क्लोज भी करना पड़ेगा। चलिए अभी हम तीसरा देखते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का इतना ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा, इस दोनों कमेंट को जब हम अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। टू रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंटेशन लाइन कमेंट वी हैव टू यूज द फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक। टू क्लोज द कमेंट वी हैव टू राइट द एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। whatever we write inside the slash it will completely ignore by the compiler. डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी सेम है मल्टी लाइन कमेंट की तरह, सिर्फ हमको एक एस्टेरिक सिंबल शुरुआत में ऐड करना पड़ेगा। चलिए अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने मेरे सिस्टम पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। आप भी अपने सिस्टम पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए। अगर आपके सिस्टम पर विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करें उसका भी मैंने वीडियो बनाया है अपने चैनल पर। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर उस दोनों लिंक को चेक कर लीजिए। अभी हम अपना कमेंट का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने पहला एक फ़ाइल ओपन कर लिया है। फाइल का नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस डॉट जावा। एक्सटेंशन के साथ हमको जावा के फाइल को बनाना पड़ेगा।
अगर डॉट जावा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो वो अपना टेक्स्ट फाइल हो जाएगा, इसलिए डॉट जावा डालकर फाइल को सेव करना पड़ता है। चलिए अभी हम अपना मेन मेथड को लिखते हैं। मेन मेथड को लिखने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। मेन मेथड लिखने के बाद मेन मेथड के बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं और अपने मेन मेथड में हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स की डिटेल को लेने वाले हैं। स्टूडेंट्स की डिटेल में मैं पहला नाम को इनपुट लेगा। नाम को इनपुट लेने के लिए मैं नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जब भी हम कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं यानी कैरेक्टर्स को इनपुट में लेना चाहते हैं तो उस वक्त पर हमको डेटा टाइप स्ट्रिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर लिया है। अभी यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं एंटर द नेम। अभी हम अपना यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल हम जो भी दे सकते हैं वो हमारी मर्जी है। मैं IN दे देता हूँ। IN इसी को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। न्यू जब भी हम अपना प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त पर अपना स्कैनर क्लास का पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। पैकेज को हम अब टॉप ऑफ द लाइन पर इंपोर्ट करेंगे। हमारा पैकेज होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यही हमारा स्कैनर क्लास का पैकेज है। अभी हम इनपुट लेने के लिए अपना नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लाइन यानी हम इनपुट में वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, इसीलिए नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट लाइन को अपना रेफरेंस वेरिएबल IN के साथ डॉट रखकर कनेक्ट कर देते हैं। अब हम जो IN डॉट नेक्स्ट लाइन में जो भी इनपुट लेंगे उसको हम अपना वेरिएबल नेम में स्टोर कर देंगे। नेम इज इक्वल टू, अब जो भी हम इनपुट लेंगे वो अपना वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा। चलिए अभी हम और एक इनपुट लेते हैं अपना यूज़र से। स्टूडेंट का रोल नंबर को इनपुट में लेते हैं। रोल नंबर एक नंबर है, इसलिए हमको अपना डेटा टाइप इंटीजर रखना पड़ेगा। इंटीजर और अपना वेरिएबल का नाम रोल नंबर दे देते हैं। देखिए डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप है, रोल नंबर वेरिएबल है। जो हमने यहाँ पर 7th लाइन पे जो कोड लिखा था ना उसी को कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नेम के जगह में हम रोल नंबर दे देंगे। रोल नंबर देते हैं। चलिए अभी हम अपना रोल नंबर इनपुट में लेने के लिए नेक्स्ट इंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंट से हम नंबर्स को इनपुट ले सकते हैं, यानी नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट इंट नंबर्स के लिए। इसको भी अपना रेफरेंस वेरिएबल IN डॉट के साथ कनेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास से हम बहुत सारे इनपुट ले सकते हैं। अब इस IN डॉट नेक्स्ट इंट से जो भी इनपुट हम लेंगे उसको हम अपना वेरिएबल रोल नंबर में स्टोर कर देंगे। देखिए अभी हमने अपना प्रोग्राम पर नेम इनपुट लिया है और रोल नंबर को इनपुट लिया है। इसको अपने प्रोग्राम में प्रिंट कर देते हैं। ये जो SOUT डालने से अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म है। इसको क्लिक करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आ जाएगा। हमारा वेरिएबल में स्टोर है अपना इनपुट्स, यानी नेम में हमने स्टोर करके रखा है, इसलिए नेम को प्रिंट करते हैं। इसी तरह अपना रोल नंबर को भी हम इस प्रिंट मेथड में डाल देते हैं। चलिए अभी हम सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट इस 10th लाइन पर देखिए, जब भी कोई इस 10th लाइन को पढ़ेगा, अभी देखिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल देता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं इनपुट ऑफ नेम। जब भी कोई आदमी इसको पढ़ेगा इस 10th लाइन पर, जब इस इनपुट ऑफ नेम को कोई पढ़ेगा तो उसको आसानी से समझ आ जाएगा कि इस 10th लाइन पर हम अपना यूज़र से नेम को इनपुट में ले रहे हैं, इसलिए हम अपना कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी लिखते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया है मैंने।
सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अब यहाँ पर इनपुट ऑफ रोल नंबर, इसी तरह जैसा यहाँ नेम को पढ़कर समझ गए थे उसी तरह यहाँ पर इनपुट ऑफ रोल नंबर, इस कमेंट को भी जब कोई पढ़ेगा तो आसानी से समझ सकता है। इसी तरह हम अपना कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कोई लाइन ऑफ द कोड या अपना सारा प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उस वक्त पर हम कमेंट के ज़रिए से आसानी से कर सकते हैं। चलिए अभी हम अपना मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट की यूज़ करने के लिए हम अपना प्रोग्राम के टॉप लाइन को चले जाते हैं और हम वहाँ पर जाकर अपना मल्टी लाइन कमेंट को लिखेंगे। पहला फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक सिंबल डालेंगे। देखिए हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाकर अपना एस्ट्रिक सिंबल डाल के अपना मल्टी लाइन कमेंट को ओपन किया तो उस वक्त पर इस सारा कोड अपना कमेंट का हिसाब में आ चुका है, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट में क्लोजिंग टैग भी होता है। चलिए अभी हम उस क्लोजिंग टैग को लिखते हैं, एस्ट्रिक सिंबल फॉरवर्ड स्लैश। देखिए अब पुरानी तरह अपना इस सारा कोड ही बन चुका है, क्योंकि हमने अपना मल्टी लाइन कमेंट को इस जगह पर बंद कर दिया है। अब जो भी हम कमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर पे करेंगे। चलिए अभी हम लिखते हैं दिस प्रोग्राम कंटेन्स स्टूडेंट डिटेल। जब भी कोई अपना प्रोग्राम को ओपन करके देखेगा उस वक्त पर इस कोड को पढ़ेगा तो वो आसानी से समझ सकता है कि इस प्रोग्राम में क्या है करके। इसीलिए हम अपना कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अपना प्रोग्राम को किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उस वक्त पर हम अपना कोड पर कमेंट लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इस पर हम और कुछ ऐड करते हैं। द डिटेल्स स्टोर्ड, हमने इसमें क्या क्या डिटेल को इनपुट लेके स्टोर किया है। पहला हमने लिया था नेम, दूसरा लिया था रोल नंबर। इसी तरह हम जो भी चाहते हैं अपना प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको हम कमेंट के ज़रिए से हम समझा सकते हैं। इसलिए सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल होता है। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ टॉप लाइन पर राइट साइड पर देखिए ये जो प्ले बटन दबाई दिया है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे पर देखिए इस जगह पर यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाई देगा। अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए रन होके आ रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए ये अभी आ गया है। देखिए पहला हमारा आउटपुट में प्रिंट हुआ है एंटर द नेम, यानी जो हमने इस 14th लाइन पर किया था, जो हमने इस 14th लाइन पर एंटर द नेम को प्रिंट किया था ना, वो अपने आउटपुट में प्रिंट होके आ गया। चलिए अभी हम इनपुट देते हैं, नेम राहुल दे देते हैं। राहुल देकर एंटर किया तो देखिए एंटर द रोल नंबर पूछ रहा है। जो हमने इस 20th लाइन पर लिखा था वो भी प्रिंट होकर आ गया है। इस 22nd लाइन पर हम रोल नंबर के ज़रिए से इनपुट ले रहे हैं ना। चलिए अभी हम इनपुट देते हैं। रोल नंबर में देता हूँ 13 देखिए एंटर किया तो देखिए राहुल और यहाँ पर 13 ये दोनों हमको फिर से साथ में प्रिंट होके आ गया, क्योंकि इस 24th लाइन और 25th लाइन में हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा और जो भी इनपुट इस नेम रोल नंबर में लिया था ना उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। वही अपना इस आउटपुट में साथ में प्रिंट होकर